कसूर से बेल्ट खरीदते हैं 220-30 रुपए में। कम से कम 4-5 साल फैक्ट्री में काम किया, बिक्री पे काम किया, उधर बचत नहीं हो रही थी, गुजारा नहीं चल रहा था, इसलिए अपना काम शुरू कर लिया। कि आप कितने घंटे जॉब करते हैं, मतलब यहाँ पर आते हैं तो कितने बजे आते हैं और कितने बजे तक यहाँ पर रहते हैं? बस दिन को उधर बैठे होते हैं, जब इधर थोड़ा साया आ जाता है फिर इधर आ जाते हैं। तो अपना काम शुरू करें अपने ज़ात के लिए और अपनी मर्जी से काम करें, इसमें अपने बचत अल्लाह की बरकत है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आज एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ एहसन भाई हैं, ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद इन्होंने प्राइवेट जॉब्स की फैक्ट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पर इनका गुजारा नहीं चला। उसके बाद इनको ख्याल आया कि ज़ाती बिज़नेस किया जाए और ऐसा बिज़नेस किया जाए जिस पर इन्वेस्टमेंट कम हो और गुज़र बसर अच्छा खासा हो सके। बिलाखिर इन्होंने, मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने बेल्ट का कारोबार शुरू किया। ये कसूर से बेल्ट ख़रीदते हैं 220-30 रुपए में और फिर इसी तरीके से 330 रुपए में सेल करते हैं। किसी बेल्ट पे इनको 100 रुपया बच जाता है, किसी बेल्ट पे इनको 30, 50 और 50 से 100 के राउंड अबाउट बचते हैं और महीने का 20 से 25 हज़ार रुपया इनको बच जाता है। ये कारोबार इन्होंने कैसे शुरू किया, किस तरीके से करते हैं, इस तरह के सवालात करेंगे। हमारे साथ हैं एहसन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी एहसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं, ये कारोबार आपने क्यों शुरू किया? बस प्राइवेट नौकरी से काम नहीं चल रहा था, बचत कम थी, इसलिए हमने अपना काम शुरू किया है। इसमें अपना निज़ाम अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, कोई किसी का दखलअंदाज नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले आप प्राइवेट जॉब कौन कौन सी करते रहे, कौन कौन सी कंपनी में काम किया और कितना टाइम तक आप काम करते रहे? तकरीबन भाई कम से कम 4-5 साल फैक्ट्री में काम किया, बिक्री पे काम किया, उधर बचत नहीं हो रही थी, गुजारा नहीं चल रहा था, इसलिए अपना काम शुरू कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप कितनी किस्मों के आपके पास बेल्ट होते हैं और ये लेदर के होते हैं, रेक्सीन होता है, कैसे कैसे बेल्ट होते हैं? बस तकरीबन भाई मिक्स होता है, लेदर भी होता है, नॉमिनेशन भी होता है, कपड़े का भी होता है, फिर जर्मन लेदर भी होता है। और हर एक की कीमत अलग अलग होती है? जी भाई, कीमत अलग अलग है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने घंटे जॉब करते हैं, मतलब यहाँ पर आते हैं तो कितने बजे आते हैं और कितने बजे तक यहाँ पर रहते हैं? जी भाई, दिन के 12-1 बजे आते हैं, तकरीबन रात को 9-10 बजे चले जाते हैं वापस। तो गर्मी सर्दी हर सीज़न में लगाते हैं या क्या सीज़न होता है? नहीं, तकरीबन गर्मी सर्दी में लगाते हैं। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके पास कोई चेयर नहीं है, कोई कुर्सी वुर्सी नहीं है, तो आप बैठते कैसे हैं अगर थक जाते हैं तो? बस दिन को उधर बैठे होते हैं, जब इधर थोड़ा साया आ जाता है फिर इधर आ जाते हैं। अच्छा, एक दिन में आपके कितने बेल्ट बिक जाते हैं तकरीबन? बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 या कम से कम 5-6। अच्छा, महीने का आप कितना बचत कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से 20-25 हज़ार कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो कारोबार नहीं करते, काम भी नहीं करते, डिग्रियां लेके बैठे रहते हैं जॉब के इंतज़ार में और अच्छी जॉब भी नहीं आती और माँ बाप के ऊपर बोझ बन के बैठे होते हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, वो अपना काम शुरू करें अपने ज़ात के लिए और अपनी मर्ज़ी से काम करें, इसमें अपने बचत अल्लाह की बरकत है। जी भाई। इस कारोबार शुरू करने पर कितनी इन्वेस्टमेंट आती है तकरीबन? कम से कम 15-20 हज़ार भाई। वो जो आपने स्टैंड लगाया हुआ है, एक स्टैंड कितने का आता है? भाई 4-5 हज़ार का आ जाता है। 4-5 हज़ार रुपये का स्टैंड आता है और उसके बाद आपने जितना माल खरीदना है उस हिसाब से आपको माल मिल जाएगा, ऐसे ही है? सही है भाई। ये बहुत बहुत शुक्रिया जी। एहसन भाई हमारे साथ थे। आपने देखा कि सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा रोजगार ये चला रहे हैं। इसी तरह हमारी यही ख्वाहिश है कि छोटे छोटे बिजनेसेस दिखा के हमारे जवान जो घरों में माँ बाप के ऊपर बोझ बन के बैठे हुए हैं, उन्हें जीने का रास्ता दिखाएं, उन्हें जीने का तरीका सिखाएं, ताकि वो आने वाली नस्लों को भी अच्छा मैसेज दें, ताकि मेहनत मजदूरी करके वो अपने और अपने घर वालों का सहारा बने। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और एहसन भाई को इजाजत दें इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।